हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो 12th क्लास फ्लैमिंगो से 3rd चैप्टर डीप वाटर से रिलेटेड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सब बने रहिए मेरे साथ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? The author of Deep Water was William Douglas. So the right answer is D. Now the second question is here. In which subject has the author graduated? So the author has graduated in English and Economics. English and Economics. So right answer is D. Question number 3rd. For how many years had the author taught in high school in Yakima? For how many years had the author taught in high school in Yakima? The author had taught in high school in Yakima for how many years? For 2 years. So right option is A, for 2 years. The next question is question number 4. After the author was fed up with teaching, he decided to opt for which career? Here opt का मतलब होता है ऑप्शन यानी चुनना, ठीक है। और इसमें बोला गया कि आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप, जब जो ऑथर है वो फेड अप हो जाता है विद टीचिंग से निराश हो जाता है, फेड अप हो जाता है, उब जाता है। ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया था क्या चुनने का अपने कैरियर में, वो किसको चुने, किसके माध्यम से अपने कैरियर को बनाए। तो ऐसा क्या सब्जेक्ट था, क्या टॉपिक था? सो राइट आंसर इज डी, ए लेगल कैरियर। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो डीप वाटर है स्टोरी है वो किसके बारे में बताई जाती है, किसके बारे में है इसका जो टॉपिक है? सो दिस स्टोरी इज स्पीकिंग अबाउट फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। सो राइट ऑप्शन इज ए। किस तरीके से जो पानी का डर है और उस पर ओवरकम होता है, काबू पा लेना, किस तरीके से काबू पाया जाता है उसके बारे में एक कहानी है। सो राइट ऑप्शन इज ए। 5th का हो जाएगा राइट ऑप्शन। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश? जो ऑथर है उसका जो डर है वो कैसे वैनिश हो जाता है, कैसे फिनिश हो जाता है, कैसे खत्म हो जाता है? तो कैसे होता है भाई? सो द ऑथर फियर वैनिश्ड। जो ऑथर का जो फियर है वो वैनिश्ड हो जाता है। कैसे वैनिश्ड हो जाता है? सो राइट ऑप्शन इज ए। विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, साहस के साथ और गाइडेंस के साथ, साथ में दृढ़ निश्चय के साथ। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, YMCA स्टैंड फॉर? जो YMCA है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सो राइट ऑप्शन इज डी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज याकीमा लोकेटेड? जो याकीमा है वो कहाँ पर है, कहाँ उसके लोकेशन कहाँ पर है? सो राइट आंसर इज हियर इन वाशिंगटन। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है, ठीक है। सो सी इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड? जब राइटर 3 से 4 साल का होता है तो वो कहाँ पर जाता है इस कहानी के अंदर, जैसा कि बताया गया है। तो जो राइट ऑप्शन इज है कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी। कैलिफोर्निया में जाता है अपने पिताजी के साथ बीच पर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ही डेवलप ए फियर ऑफ वाटर? उसके अंदर पानी का भय कैसे आता है, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसे पानी से डर लगा? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाई वेव्स एट ए बीच। जब वो कैलिफोर्निया गया था अपने पिताजी के साथ तो उस समय क्या हुआ था, समुंदर की बढ़ती हुई बड़ी बड़ी लहरों ने, गहरी लहरों ने उसे गिरा दिया था, धकेल दिया था, और इस तरीके से उसके अंदर पानी का जो भय है वो डर है वो पैदा हो गया था। सो राइट ऑप्शन इसका जो 10 का है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर। अब यहाँ पर जो हॉन्टिंग वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है बार बार आने वाला, मन में बस जाने वाला, ठीक है। व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बार बार उसके मन में आ रही थी, जिसकी वजह से भाई क्या थी वो चीज़ें, तो वो क्या थी भैया। क्वेश्चन नंबर 11 है अ टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, वो भयानक अनुभव था पूल का, जब वो पूल के अंदर गिर गया था तो उस पूल का क्या था जो बार बार उसके दिमाग में आती, वो क्या था, वो भयानक अनुभव था। ऐसे वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हो रहा था, उसके दिमाग में आ रही थी, वो क्या थी, उसके मन में आ रही थी, वो क्या थी, टेरिबल एक्सपीरियंस, यानी कि जो पूल के अंदर किस तरीके से वो गिरता है, वो भयानक एक्सपीरियंस, अनुभव उसको परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, जो ऑथर है वो स्विमिंग करना कैसे सीखते हैं, तो सो राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहने वाला है डी, विद द हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होता है निर्देश देने वाले, सिखाने वाला कोई व्यक्ति, तो एक इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला एक्सपर्ट होता है उससे सीखता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर, उसकी क्या इच्छा थी भाई, विलियम डगलस की ऐसी क्या इच्छा थी। सो राइट ऑप्शन इज टू लर्न स्विमिंग, उसकी इच्छा थी वो क्या सीखे, स्विमिंग करना सीखे। सो राइट ऑप्शन इज 13 का है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did the author realize while drowning? Drowning का मतलब होता है डूबना, in the pool। जब वो पूल में डूब रहा था ऑथर, तो उसने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया उसने, तो उसने क्या महसूस किया था, उसने महसूस किया था टेरर इन फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, मृत्यु का डर कि अभी वो मरने वाला है, ऐसी सिचुएशन उसकी होगी। सो राइट ऑप्शन इज ए 14 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, जो डीप वाटर है जो कहानी है उसका मेन थीम क्या है, तो भैया इसका मेन थीम है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। विक्ट्री का मतलब होता है जीत या विजय प्राप्त कर लेना, किसका सामना करते हुए, डर का, यानी कि डर पर जीत, ठीक है, डर पर जीत पा लेना इसका जो है थीम है। सो राइट ऑप्शन इज ए 15 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट, इसको एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा, तो ये जो एक्सेप्ट है फ्रॉम विच बुक, ये कौन सी बुक से लिया गया है, किस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है, किस बुक का एक छोटा सा अंश है, ठीक है, किस बुक का ये अंश है या हिस्सा है, किसका है, वो कौन सी बुक है जिसका ये हिस्सा है या अंश है। तो राइट ऑप्शन इज ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो मैन और ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक है उसका, उसमें से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा या अंश है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, यहाँ पर डीप वाटर से आप क्या समझते हो, इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है फियर, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो राइट ऑप्शन इज डी, फियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, वो कौन बंदा था जिसने डगलस को, विलियम डगलस को पूल के अंदर धकेल दिया था, तो भैया कौन था, ही वाज ए यंग बॉय, वो एक जवान लड़का था, ठीक है, जिसने क्या किया था, उसको पूल में धकेल दिया था। सो राइट ऑप्शन इज डी, जो 18 है उसका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के दिमाग में क्या डर है, कौन सी चीज का डर है, तो वो डर क्या है। सो राइट ऑप्शन इज हियर क्वेश्चन नंबर 19, बीइंग ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, उसे डूबने का डर है, ठीक है, कि वो पानी के अंदर गिर गया, अब वो क्या करेगा, तलहटी में डूब जाएगा, ऊपर आ नहीं पाएगा, इस चीज से वो डर रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, जब वो 3 से 4 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ बीच पे गए थे। व्हाट काज्ड ए टेरर, वो काज्ड होता है कारण, ए टेरर में जो होता है भय या डर, इन हिज हार्ट देन, तो वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से उनके दिल में जो है डर पैदा हो गया था, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, कौन सी चीजें थी, तो पहली चीज क्या थी, द साइट ऑफ द सी वेव्स, समुद्र की लहरों का नजारा देख के डर गया था। द ओवर पावरिंग फोर्स द वेव्स, यानी कि जो लहरें हैं उनकी शक्तिशाली थपेड़ों से और शक्तिशाली लहरों के कारण भी डर गया था। द कलर ऑफ द वाटर, पानी के
कलर को देख के भी डर गया था। पता है जिस तरीके से वहां पर पानी का जो कलर नजर आ रहा था उसको देख के भी वो घबरा रहा था। तो इस तरीके से ये तीनों रहने वाले। सो राइट ऑप्शन इज डी, डी इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द सीरीज of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the पुल। जब वो पुल के अंदर गिर गए थे तो उस समय उसकी जो डर है, जो भावनाएं हैं, वो कौन कौन सी उनके अंदर आती है, किस तरह की जो भावनाएं आती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है 21 का वो है मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस भी आ रहा था और उसको फियर भी हो रहा था। फियर का मतलब होता है डर, ठीक है, तो डर भी रहा था और दूसरा उसे ये कॉन्फिडेंस भी था कि जैसे तैसे करके जो तलहटी से है, पानी की तलहटी में मैं जा रहा हूँ तो मैं ऊपर आ भी सकता हूँ। उसने पूरे अथक प्रयास किए थे, ठीक है, लेकिन वो असफल हो रहा था लास्ट में आकर के, लेकिन अपनी तरफ से तो उसे कॉन्फिडेंस था कि वो निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, What plans did he make to come to the surface of the pool? जब वो पास पुल की तलहटी में डूब जाता है, चला जाता है, एक बच्चे ने उसको धकेल दिया था, तो उसने कौन कौन से जो है प्रयास, क्या योजना बनाई थी सरफेस, पानी की ऊपरी सतह पर आने के लिए। तो उसने क्या योजना बनाई थी भाई? उसने योजना बनाई थी ट्रायल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप। कहते हैं कि वो तलहटी में जाएगा तो जाते ही वो एकदम से क्या करेगा, पानी में डूबते डूबते उसने योजना बनाई थी कि एकदम से जो तलहटी है वहां पर अपने पैरों से जंप करेगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये उसने डूबते डूबते अपनी योजना बना ली थी कैसे मैं बच सकूं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? ये जो अनुभव उसका हुआ है उसने ऑथर को कैसे प्रभावित किया है? सो राइट ऑप्शन इज डी, बिकेम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोमी जो होता है जल और फोबिक माने डर। इस तरीके से उसे पानी का डर सताने लग गया था, यानी कि जब भी वो पानी को देखता, जहां भी देखता तो उसे अपना वही सीन याद आ जाता, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरना। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग और लर्निंग टू स्विम? कहते हैं कि कौन सा लेसन है, कौन सी शिक्षा है जो डगलस ने सीखी थी फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, ऑफ ड्राउनिंग डूबते हुए, लर्निंग टू स्विम, यानी कि किस तरीके से उसने कैसे सीखा था, अपने अनुभव से उसने क्या कैसे क्या कुछ सीखा। तो उसने सीखा था, वो राइट ऑप्शन इज है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फेस द फियर, कि डर को कैसे फेस किया जाए, डर को कैसे सामना किया जाए। क्योंकि डूबने के बाद उसने एक एक्सपर्ट से, एक इंस्ट्रक्टर से जो है सलाह ली थी और प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी उसने स्विमिंग करने की। तो उसने ये सीखा था कि जो डर है, जो फियर है, उसका सामना कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस गुड स्विमर? जो इंस्ट्रक्टर है, जो निर्देश देने वाला है, सिखाने वाला एक्सपर्ट है, उसने उसको कैसे अच्छा स्विमर बना दिया था, अच्छा तैराकी कैसे बना दिया था उसको। तो राइट ऑप्शन इज डी, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। बेल्ट और रस्सी की सहायता से तैरते समय, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको सहायता से जो है तैरना आसान हो जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? कौन सी योजना बनाता है तैरने के दौरान, वो कौन सी योजना थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए, ही प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उसने एक योजना बनाई थी कि वो किसी इंस्ट्रक्टर से, निर्देश देने वाले से, किसी एक्सपर्ट, किसी सिखाने वाले से स्विमिंग सीखेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? उसने क्या किया था अपने आप को पुल में बचाने के लिए, उसने क्या कुछ किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन इज, सो राइट ऑप्शन इज हियर ए, यूज्ड हिज माइंड, उसने अपना दिमाग यूज किया, एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर की तरफ धकेला, ठीक है, जब वो बॉटम में जा रहा था उस समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? जैसा कि उसने उम्मीद की थी कि वो सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन वो फेल हो गया था। What was the reason behind it? इसके पीछे कारण क्या था? So कारण था ऑप्शन नंबर डी। So right answer is ऑप्शन नंबर डी, because of fear and inability to move। एक तो डर था, दूसरा
उसकी एबिलिटी, वो योग्य नहीं हो पा रहा था मूव करने में, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना था कि वो अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था। क्योंकि उसे जब किसी बंदे को तैरना नहीं आता हो तो वो पानी के अंदर जो है उसके हाथ पैर काम एज ए पैरालाइज जैसे फील करता है, यानी कि वो अपने हाथ पैरों को अच्छे से मूव नहीं कर सकता। जिस बंदे को तैरना आता है वो अच्छे से मूव कर सकता है, जिसको तैरना नहीं आता है वो उसके हाथ पैर काफ़ी भारे भारे महसूस करता है और ऊपर जैसे मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। तो वहाँ पर इम्पैक्ट होता है प्रभाव डालना, और इंसिडेंट होती है घटना। उसके साथ जो घटना घटी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑथर के ऊपर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना। कहते हैं कि उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से डरने का डर है वो उसके अंदर आ गया। इससे पहले वो अपने पापा के साथ गया था, वहाँ पर कैलिफोर्निया में गया था, वहाँ बीच पर गया था। तो वहाँ पर उसने क्या देखा था कि भाई किस तरीके से जो लहरें हैं थपेड़े मारकर उसको गिरा देती है। उसके अंदर डर, उस दिन का डर वो दोबारा रिवाइव्ड हो जाता है, दोबारा से आ जाता है। तो पानी का जो डर है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। कितनी बार उसने सरफेस पे आने की कोशिश की थी, कितनी बार आया था, कितने टाइम्स आया था। तो राइट ऑप्शन इज थ्राइस, 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31st। व्हाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स। उसे क्यों घृणा हो गई थी टू वॉक, चलना, विद बेयर लेग्स, जो बेयर लेग्स से चलने की उसे घृणा क्यों होने लगी थी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। सो राइट ऑप्शन इज डी, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। क्योंकि उसके लेग्स कैसे चल रहे थे, कैसे लग रहे थे, स्किनी लग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। उसकी माता ने क्यों सिफारिश की थी, रिकमेंड होता है सिफारिश करना, क्यों सिफारिश की थी कि उसे स्विमिंग करना सीखना चाहिए YMCA स्विमिंग पूल के अंदर। सो क्यों की थी उसने ऐसा। तो राइट ऑप्शन इज डी, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। क्योंकि ये काफ़ी शैलो था, शैलो का मतलब होता है ज़्यादा गहराई में नहीं हो, और सेफ सुरक्षित भी था, इसलिए वहीं पे सीखने के लिए उसको जो है रिकमेंड की थी उसकी माँ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। वो एक निर्देश देने वाले एक एक्सपर्ट को, और साथ में कहते हैं स्विमिंग सिखाने वाले को क्यों हायर करता है। ठीक है, तो भैया क्या कारण था इसका। सो राइट ऑप्शन इज डी, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, हिज फियर, अपने डर पानी के डर पे काबू पाने के लिए, और लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल। सॉरी, कर्टेन है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन बियॉन्स एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यहाँ पर कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो हॉल के अंदर, तो यहाँ पर जब जैसे सपोज करो कि ये आपका यहाँ पर मूवी वगैरह चल रही है, और मूवी चलने से पहले इसके ऊपर जो है क्या लगा होता है, पर्दा लगा होता है। और जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो पर्दा है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही पर्दा the curtain of life fell, he crossed to oblivion the curtain। जैसे ही उसने ये सब किया तो जो पर्दा है, उसकी ज़िंदगी का जो पर्दा है वो गिर जाता है। अब यहाँ पर जो इस लाइन से आप क्या समझते हो, देखो ये लाइन उस समय की है, जैसे जैसे वो तलैटी में जाता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, उसके पैर जो है, हाथ पैर और बॉडी के जो सारे पार्ट्स वो पैरालाइज से महसूस कर रहे हैं, तो और उसकी आंखें भी बंद होने वाली होती है, और उसे जो येलोइस जो है लाइट नज़र आ रही है पानी में, तो उसे लग रहा है कि उसके जीवन का जो पर्दा है वो गिरने वाला है। इट मीन ही इज अबाउट टू नियर डेथ, वो मरने के नज़दीक है। व्हाट डज ओब्लिवियन मीन्स, यहाँ पर ओब्लिवियन का मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ओब्लिवियन का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, का मतलब होता है अचेत होना, बेहोश होना। यानी कि जब वो बंदा बेहोश होने वाला था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसका जो जीवन का जो पर्दा है, जो कर्टेन है, वो गिरने वाला है। ठीक है,
सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो डगलस है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपने डर के ऊपर क्या करेगा, पानी के डर के ऊपर काबू पाएगा। कैसे पाएगा वो देखिए। सो राइट ऑप्शन इज हियर 35 क्वेश्चन का ए, बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड। कैस्केड एक जो है क्या है, जैसे कि एक जहाँ पर पानी, जैसे कि झरने वगैरह हैं, जहाँ से झरने गिरते हैं तो वहाँ पर झरनों का जो पानी है, उसने सोचा था कि वो कैस्केड जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। जो झरनों में से पानी जाता है नीचे इकट्ठा हो जाता है और बहकर चलता है ना, उस टाइप की जो लोकेशन होती है दैट इज कॉल्ड कैस्केड। तो वहाँ पर वो जाने के लिए जो है सोचता है। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। What was stopping Douglas to get into the waters of the cascade? कहता है कि what was stopping, क्या चीज़ थी जो उसे रोक रही थी डगलस को to get जाने के लिए into the waters of cascade, कि वो कैस्केड के पानी में ना जाए, झरनों के पानी में ना जाए। वो क्या बात थी, किस कारण से? तो वो राइट आंसर इज डी, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, कि जैसे वो झरनों के पानी के पास जाता है तो उसे वो फिर से डर सताने लगता है। कौन सा डर? जो पानी, जो पुल में वो गिरा था वो पानी वाला डर सताता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। उसने कैसे जान लिया था, कैसे श्योर हो गया था कि भाई उसने कंकर्ड कर लिया है अपने पुराने डर के ऊपर। सो राइट ऑप्शन 37 का इज है डी, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। किस में स्विमिंग करके? जब उसने वेंटवर्थ झील के अंदर तैरना सीख लिया था तो उसने सोचा था कि मैंने किस पे काबू पा लिया है, मैंने अपने पानी वाले डर पे काबू पा लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ नामक झील पे जाता है तो लगभग कितना उसने स्विमिंग किया था, कितनी दूरी तक उसने पार किया था। क्रॉस होता है पार करना, कितनी दूरी को पार करके स्विमिंग करते हुए उसने पार किया था। सो राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन है इसका डी, 2 मील्स। ठीक है, लगभग 2 मील तक उसने तैर के पार किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। जो वेंटवर्थ जो झील है वो कहाँ पर थी? सो राइट ऑप्शन इज हियर ए, इन न्यू हैम्पशायर। ठीक है, इन न्यू हैम्पशायर के अंदर वो थी, जो वेंटवर्थ झील थी, लेक थी। नेक्स्ट देखिए, सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 40। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो वाई वॉज द राइटर नॉट मच, इतना क्यों नहीं डरा था। व्हेन ही वॉज थ्रोन, उसको फेंका गया था इनटू द पूल, जब वो पहली बार पुल में उसको फेंका गया था तो ज़्यादा नहीं डरा था। क्या कारण था इसके पीछे? सो राइट ऑप्शन इज हियर बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। किसके कारण? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बाहर आ जाएगा तैर कर, लेकिन भाई ही वॉज फेल्ड, वो फेल्ड हो गया था बिकॉज जो पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा था और वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और इससे रिलेटेड आज के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो MCQ है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है, जैसे फ्लेमिंगो के टेक्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, MCQ है, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन है विद लिटरेरी डिवाइसेस, सो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर से आपको विश करना चाहूँगी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।